स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जी से जीनियस में। इस वीडियो में आपको आरआरबी एनटीपीसी का जो पेपर हुआ था 9 फरवरी 2021 को शिफ्ट 2 में, उसका मैथ का मैं डिटेल में सॉल्यूशन कराऊंगा। तो वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहिएगा, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी रिपीट हो सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करता हूँ पहले क्वेश्चन से। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। दो महिलाएं एक स्थान से क्रमशः 6 किलोमीटर प्रति घंटा और 8 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती हैं। पहली महिला को दूरी तय करने में दूसरी महिला से 40 मिनट अधिक लगते हैं। तो दूरी ज्ञात कीजिए कि क्या होगी। दूरी हमें फाइंड करना है, तो मान लेते हैं ये है x। तो जो 6 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही है, इसकी स्पीड कम है तो इसको टाइम ज्यादा लगेगा। तो इसका अगर हम समय निकाल लें तो दूरी x है, तो x बटे 6 इसका ये समय आ जाएगा। और ये ज्यादा समय होगा तो इसमें से ये कम समय वाला घटा लें, जो यहां से कम समय आएगा। तो x अपॉन 8 ये इसका समय आ जाएगा, जो तेज गति से चल रहा है तो इसका समय आ जाएगा। और इनका जो समय का डिफरेंस आएगा ये हो जाएगा 40 मिनट, क्योंकि एक को 40 मिनट अधिक लगते हैं, तो ये हो जाएगा 40 मिनट। और ये किलोमीटर प्रति घंटे में है, तो इसे घंटे में रखना पड़ेगा, तो ये 40 मिनट को हमें 60 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो 40 बटे 60। अब यहाँ सॉल्व कर लें, तो ये हो जाएगा 8 चंग 48 और 8x माइनस 6x ये आ जाएगा 2x। तो 0 से ये 0 और 2 से इसे काट सकते हैं तो ये आ जाएगा 2, 2 से इसे काटेंगे तो ये आ जाएगा 3। तो ये हो जाएगा 2/3। 2 से ये 2 कट जाएगा और 3 से इसे काटें तो x की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 16। और ये किलोमीटर में था तो इसकी जो दूरी आएगी वो आ जाएगी 16 किलोमीटर। ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताता हूँ। त्रिभुज की एक भुजा 15 सेंटीमीटर है और इस भुजा से त्रिभुज की ऊंचाई 6 सेंटीमीटर है। त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए कि क्या होगा। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। बेस की लंबाई दी हुई है 15 सेंटीमीटर, एक भुजा जो दी हुई है ये 15 सेंटीमीटर दी हुई है, और इसकी इसी भुजा से, जो ये भुजा दी हुई है इसी भुजा से ऊंचाई 6 सेंटीमीटर दी हुई है कि ये 6 सेंटीमीटर ऊंचा है त्रिभुज। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू रख दें आप, तो 1/2 बेस है यहाँ पे 15, 15 और हाइट है 6 तो आ जाएगा 6। 2 से इसे काटें तो ये आ जाएगा 3, 15 × 45, 45 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर में था तो ये आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। और ये हो जाएगा ऑप्शन 2 इसमें करेक्ट। एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया हुआ है, एरिया यहाँ पे दिया हुआ है 49√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। त्रिभुज की भुजा क्या होगी ये फाइंड करना है। समबाहु त्रिभुज है तो इसका फार्मूला लगा दें, √3/4 ए स्क्वायर। ए क्या है? भुजा का भुजा है, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू ये है 49√3। तो √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा और ए स्क्वायर यहाँ से आ जाएगा 49 × 4। ए चाहिए तो स्क्वायर रूट ले ले दोनों तरफ, तो 49 का स्क्वायर रूट करेंगे तो 7 और 4 का करेंगे तो ये आ जाएगा 2। 7 दूनी 14 और ये सेंटीमीटर में था, सेंटीमीटर स्क्वायर में था तो ये सेंटीमीटर में आ जाएगा। तो इसकी भुजा आ जाएगी 14 सेंटीमीटर। ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। ये एक इक्वेशन दी हुई है, तो x का मान इसमें निकालना है कि डिग्री में क्या होगा ये फाइंड करना है। तो यहां पे दिया हुआ है √2 साइन 5x माइनस 5 और ये डिग्री में है, और ये दिया हुआ है tan 45 डिग्री। tan 45 की वैल्यू 1 होती है तो ये आ जाएगा 1, और √2 इधर ले आए इस साइड तो ये इसके अपॉन में आ जाएगा 1/√2। और साइन थीटा की वैल्यू 1/√2 कब होती है? जब थीटा 45 डिग्री हो, तो ये हो जाएगा 5x माइनस 5, ये आ जाएगा 45 डिग्री के। तो अब यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं, तो 5 माइनस 5 इधर जाएगा इस साइड तो ये प्लस हो जाएगा, तो 5x हो जाएगा 50 और x की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 10 डिग्री। ये इसका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। चावल की एक निश्चित किस्म की दर 20% बढ़ जाती है। एक आदमी को पुरानी दर पर मिलने वाली मात्रा की तुलना में
630 रुपए में चावल की वह किस्म 3 किलोग्राम कम मिलती है। तो उस किस्म के चावल की पुरानी दर कितनी होगी, ये फाइंड करना है। पुरानी दर इसमें पूछा गया है, तो मान लेते हैं यही है x। जो पूछा जा रहा है उसी को मान लेते हैं, जिससे हमें कंफ्यूजन भी नहीं होगी कि हमें क्या निकालना है। तो x आ गया। तो नई जो कीमत आ रही है, जो दर आ रही है, 20% बढ़ जा रही है। तो पहले का अगर निकालें तो 630 रुपए में उसे कितना मिलेगा टोटल चावल। तो सॉरी, 630 रुपए में निकालना है, और दर यहाँ पे एक्स मानी गई है, तो अपॉन एक्स। पहले इतना मिल रही थी, अब कह रहा है कि जब किस्म की दर जो है 20% बढ़ जाती है, तब कितना मिलेगा। अगर इसमें से ये जो क्वांटिटी आएगी, इसमें से ये बढ़ी हुई दर के कारण जो क्वांटिटी आएगी उसको घटा दें, तो ये 3 किलोग्राम की इक्वल हो जाएगा, क्योंकि इसका जो डिफरेंस आएगा वो 3 किलोग्राम आएगा। तो 630 में अब 20% बढ़ जा रही है, तो पुरानी दर x थी, x 20% बढ़ा दें, तो 120 डिवाइडेड बाई 100, 0 से 0 और 2 से इसे काट सकते हैं, तो ये आ जाएगा 6 और ये आ जाएगा 5। तो ये हो जाएगा 6x अपॉन 5। 6x अपॉन 5 आ गया, इसकी जो नई दर आएगी। तो ये हो जाएगा 6x अपॉन 5। तो अब इसे सॉल्व कर लें, केवल x है यहाँ पे अननोन, x की वैल्यू निकाल सकते हैं यहाँ से। तो ये हो जाएगा 630 अपॉन x माइनस 6 से इसे डिवाइड करें, तो 6 कम 6, 6 पंजे 30, 105, और 5 ये ऊपर चला जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 5 कम 5, 5 पचे 25, 525 बटे x, और ये इक्वल है 3 के, 3 के इक्वल। 630 में से 525 घटा दे, क्योंकि हर इनका दोनों का सेम है। तो ये हो जाएगा 105 डिवाइडेड बाई x, और ये 3 के इक्वल है, तो 3 से इसे डिवाइड करें, ये आ जाएगा 35। तो x की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 35। तो यही हमें फाइंड करना था, पुरानी दर, और यही x माना गया था, तो ये है 35। ऑप्शन 2 इसमें करेक्ट जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताता हूँ। एक स्कूल में 500 छात्र हैं, लड़के और लड़कियों का अनुपात 7:3 है। तो बॉय और गर्ल्स, इनका अनुपात दिया हुआ है 7:3। अगर 7 लड़के हैं तो 3 लड़कियां होंगी। टोटल 500 छात्र हैं, तो बॉयज के नंबर्स निकालें। तो ये हो जाएगा 7 और 7 3 10, टोटल 10 में से 7 बॉय होंगे, और टोटल नंबर कितने हैं 500। 500 छात्र हैं तो 500 मल्टीप्लाई 0 से 0। अब यहां से निकालें तो 7 पचे 35, तो 350। बॉयज की संख्या आ जाएगी 350, और गर्ल्स की संख्या निकालें तो 500 में से 350 घटाएं, ये आ जाएगा 150। अब क्या कह रहा है, यदि विद्यालय में 120 नई लड़कियां नामांकित होती हैं, तो लड़कों की संख्या का लड़कियों की संख्या से अनुपात क्या होगा, ये फाइंड करना है। तो बॉय की संख्या तो वही रहती है 350, लड़कियों की संख्या 120 बढ़ जाती है, क्योंकि नई लड़कियां इसमें नामांकित हो जाती हैं। तो 150 और 120, ये आ जाएगा 270, 0 से 0 कट जाएगा, तो ये आ जाएगा 35/27। ये इसका आंसर आ जाएगा, और ये है ऑप्शन 1 में, तो ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। एक वस्तु की कीमत 15% कम हो गई, कीमत कम हो रही है 15%, और उसकी दैनिक बिक्री 25% बढ़ गई। दैनिक बिक्री पर शुद्ध प्रतिशत प्रभाव ज्ञात कीजिए कि कितना होगा। तो इसका डायरेक्ट फार्मूला होता है, ये होता है a प्लस b प्लस a इंटू बी अपॉन 100, और ये सभी रखना है हमें परसेंट में। तो a और b क्या है, ये यहाँ पर जैसे ये कमी दी हुई है, ए जो है ये हो जाएगा 15% की कमी, तो ए आ जाएगा यहाँ से -15। कमी हो रही है तो माइनस लेंगे, और परसेंट में है तो परसेंट में यहाँ पे हम रखेंगे। और बी क्या हो जाएगा, बी 25% की यहाँ पे बढ़ोतरी हो रही है, बढ़ गया है बिक्री, तो बी की वैल्यू आ जाएगी 25%। ये बढ़ रही है तो इसीलिए ये प्लस में रहेगा, तो प्लस ना भी लिखें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अब इन दोनों की वैल्यू यहाँ पे रख दें, तो जो उस पर प्रतिशत प्रभाव पड़ेगा वो हम निकाल सकते हैं इस फार्मूले से। तो ए और बी की यहाँ वैल्यू रख दें, तो ए की वैल्यू रखें तो ये हो जाएगा -15, प्लस ये हो जाएगा 25, और प्लस ए की वैल्यू यहाँ पे -15 गुणे 25 और डिवाइडेड बाई 100, और ये जो आंसर आएगा ये परसेंट में आएगा। तो अब इसे सॉल्व कर लें, 25 में से 15 जाएगा तो ये आ जाएगा 10,
और ये माइनस यहाँ पे आ जाएगा तो माइनस, और 25 से इसे हम डिवाइड कर सकते हैं, ये आ जाएगा 4। 15/4 ये हो जाएगा 3.75, और 10 में से 3.75 घटाएं, ये आ जाएगा 6.25%। और ये प्लस में आ गया तो ये इंक्रीज होगा। तो जो प्रतिशत प्रभाव पड़ेगा वो होगा 6.25% बढ़ जाएगा। तो ये है ऑप्शन 4 में, तो ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। पृथ्वी को अपनी धुरी पर घूमने में 24 घंटे का समय लगता है। 5 घंटे और 24 मिनट में यह किस कोण से घूमेगी, ये फाइंड करना है। तो 24 घंटे में पूरा दूरी पे घूम जा रही है, तो पूरा एक चक्कर लगा रही है जब वो 24 घंटे घूमती है। तो पृथ्वी इसमें कितना कोण कवर कर रही है? यहाँ से अगर शुरू करती है, तो यहाँ पे पूरा 360 डिग्री कवर कर रही है। 360 डिग्री कवर कर रही है 24 घंटे में। 360 डिग्री 24 घंटे में कवर हो रहा है। तो हमें कितना का फाइंड करना है? 5 घंटे 24 मिनट का। तो 24 घंटे में 24 आवर्स में 360 डिग्री कवर हो रहा है। तो 1 घंटे में कितना होगा? 360 डिवाइडेड बाई 24। तो 24 से इसे डिवाइड करें, ये आ जाएगा 15 डिग्री। और इसमें 5 घंटे 24 मिनट का निकालना है। 5 घंटे 5 आवर्स और 24 मिनट्स, ये निकालें तो 15 डिग्री गुणे ये पूरा समय इसमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 5 घंटे, 5 घंटे को 5 घंटे और मिनट को हमें घंटे में बदल लें। तो ये हो जाएगा 24 डिवाइडेड बाई 60। तो अब इसे सॉल्व कर लें। तो 15 डिग्री और 6 से इसे हम डिवाइड कर सकते हैं, ये आ जाएगा 4, और 6 से ये डिवाइड होगा, ये आ जाएगा 10। तो ये हो जाएगा 10 पचे 50, 50 4 54, ये मल्टीप्लिकेशन में है, 54/10। तो इसे सॉल्व करें तो 2 से इसे काट सकते हैं तो ये आ जाएगा 27, 2 से ये कटेगा तो ये आ जाएगा 5, 5 से इसे काटे तो ये आ जाएगा 3। तो 27 त्रिक 81, ये आ जाएगा 81 डिग्री। तो ये जो समय दिया हुआ है, इसके कारण 81 डिग्री पृथ्वी घूमेगी। तो ये है ऑप्शन 2 में, तो ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। ये रेशियो दिए हुए हैं, 3 रेशियो यहाँ पे दिया हुआ है, और इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है, x रेशियो w की। तो अगर आप यहाँ पे देखें, इनके रेशियो में देखें, तो x का यहाँ पे रेशियो है और w का रेशियो यहाँ पे दिया हुआ है। यहाँ पर y का रिलेशन दिया हुआ है, तो y का रिलेशन z के साथ दिया हुआ है, फिर z का रिलेशन w के साथ दिया हुआ है। तो यहाँ पे हमें लगाना पड़ेगा सक्सेसिव मेथड। सक्सेसिव मेथड क्या होता है? x इज टू वाई, y इज टू जेड, और z इज टू w की यहाँ पे वैल्यू दी हुई है। तो हमें वैल्यू किसकी चाहिए थी? x की और w की। यहाँ पर y और z तो अनवांटेड है, तो इन्हें एलिमिनेट करना पड़ेगा। तो यहाँ से हम x और w की रेशियो निकाल सकते हैं, क्योंकि y से y कैंसिल हो जाएगा, z से z कैंसिल हो जाएगा। तो अब इनकी जगह इनकी वैल्यू रख दें। तो x और y का जो रेशियो दिया हुआ है, ये है 4:5, 4:5। फिर y z का रेशियो दिया हुआ है 5:7, और z/w दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 7:9। तो अब इनको सॉल्व कर लें, तो ये आ जाएगा रेशियो x/w का। तो 5 से 5, 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा। तो x और w का जो रेशियो आ जाएगा, ये आ जाएगा 4:9। ये इसका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। 17:21 के अनुपात के प्रत्येक पद को कितना कम किया जाना चाहिए ताकि यह 7:9 हो जाए? तो ये रेशियो दिया हुआ है 17:21। इसमें कह रहा है कि प्रत्येक पद में कितना कम किया जाना चाहिए ताकि ये 7:9 हो जाए। तो मान लेते हैं x दोनों में से कम किया जा रहा है, पहले वाले पद से और दूसरे वाले पद से। तो ये हो जाता है 7:9। तो आप इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी कर सकते हैं, लॉजिक से भी कर सकते हैं। लॉजिक क्या लगेगा इसमें? तो अगर आप इसमें देखें, तो यहाँ पर 17 है और यहाँ पर 7 है। तो अगर इन दोनों में 2 का मल्टीप्लाई कर दें, तो ये हो जाएगा 14 और ये हो जाएगा 18। अब इनका कंपैरिजन करें, तो 17 में से ऐसा क्या घटा दें कि 14 हो जाए? तो 3 घटाएंगे तो 14 हो जाएगा। ऐसे अगर इसमें देखें, तो 21 में से अगर हम 3 घटा देंगे, तो ये 18 हो जाएगा। तो मतलब ये तो सही हो जाएगा अगर हम x की जगह
3 लिख लें। तो x की वैल्यू यहाँ पे 3 आ जाएगी, तो इसमें ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। एक आयत की भुजाएं क्रमशः 49 मीटर और 35 मीटर है। यदि बिस्तर की भुजा 7 मीटर है, तो इस आयत में कितने वर्गाकार बिस्तर रखे जा सकते हैं, ये फाइंड करना है। तो पहले यहाँ पर हम आयत का क्षेत्रफल निकाल लें, एरिया। तो ये हो जाएगा 49 मीटर, भुजा यहाँ पे भुजाएं जो दी हुई हैं 49 मीटर और 35 मीटर है, तो 49 गुणे 35 ये आ जाएगा मीटर स्क्वायर, इसका एरिया आ गया। अब कह रहा है कि बिस्तर की भुजा जो दी हुई है वो 7 मीटर दी हुई है और ये वर्गाकार बिस्तर है। तो वर्गाकार बिस्तर का अगर हम एरिया निकाल लें, एरिया ऑफ बेड, तो ये आ जाएगा 7 गुणे 7, 7 गुणे 7 मीटर स्क्वायर। एरिया ये है और बेड का जो एरिया है ये है, तो इसको अगर हम भाग दे दें इन दोनों का, तो हमें पता चल जाएगा कितने बेड आएंगे इसमें। तो 49 गुणे 35 डिवाइडेड बाई 7 गुणे 7, तो 7 से ये कटेगा तो आ जाएगा 5, 7 से ये कटेगा तो आ जाएगा 7, तो 7 5 35 इसका आंसर आ जाएगा। और ये ऑप्शन 4 में, तो ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। तो 35 इसमें बिस्तर लगेंगे वर्गाकार। ए प्लस बी प्लस सी 8 दिया हुआ है और बी और सी दोनों शून्य से अधिक धनात्मक पूर्णांक हैं, तो ए का अधिकतम मान क्या ले सकते हैं, ये फाइंड करना है। तो यहाँ पर बी और सी जो दिया हुआ है ये कह रहा है कि शून्य से अधिक धनात्मक पूर्णांक है, तो ये शून्य तो हो नहीं सकता, शून्य से अधिक और ये पूर्णांक है। तो और ए के लिए अगर हमको मैक्सिमम मान चाहिए, तो बी और सी मिनिमम होना चाहिए, क्योंकि ए प्लस बी प्लस सी 8 दिया हुआ है, तो बी और सी की वैल्यू हमें मिनिमम रखनी पड़ेगी। और बी और सी 0 से बड़ी होंगी और पूर्णांक होने के लिए बी और सी दोनों को 1 होना पड़ेगा, तो बी भी 1 होगा और सी भी 1 होगा, तभी ए की वैल्यू जो होगी वो मैक्सिमम आएगी। तो अगर एक बी 1 है और सी 1 है, तो ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ से ए का मैक्सिमम मान यहाँ से क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। ये इसमें पूछा गया था, ऑप्शन 1 करेक्ट है। कॉस 2 थीटा 1/2 है, तो साइन 75 डिग्री माइनस थीटा का वैल्यू क्या होगी, ये फाइंड करना है। तो कॉस की वैल्यू कब 1/2 होती है, जब एंगल 60 डिग्री हो, तो 2 थीटा क्या हो जाएगा 60 डिग्री, तो थीटा की वैल्यू आ जाएगी 30 डिग्री। और इसमें वैल्यू फाइंड करनी है साइन 75 डिग्री माइनस 30 डिग्री, थीटा की यहाँ पे वैल्यू रख दिया, ये आ जाएगा साइन 45 डिग्री और इसकी वैल्यू होती है 1/√2, ऑप्शन 4 इसमें करेक्ट हो जाएगा। एक सोने की अंगूठी 15% हानि पर 19,125 रुपए में बेची गई। सोने की अंगूठी का लागत मूल्य क्या है, ये फाइंड करना है। तो 15% की हानि पर बेची गई है और लागत मूल्य यहाँ पे पूछा गया है सीपी, तो सीपी मान लेते हैं ये एक्स, तो 15% हानि पर बेची जा रही है, तो इसका अगर हम सेलिंग प्राइस निकालें, तो इसमें हमें 15% का हानि दिखाना पड़ेगा, तो x गुणे 15% कम कर दें 85/100, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, ये हो जाएगा 19,125 के। अब यहां से इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, तो x की वैल्यू निकालें, तो ये हो जाएगा 19,125 गुणे 100 और डिवाइडेड बाई 85, तो 5 से इसे डिवाइड करें, तो ये हो जाएगा 5 या 15, यहाँ बचेगा 4 41, तो ये आ जाएगा 8 पंच 40 और यहाँ पर बचे 12, तो 5 दूनी 10, तो ये 2 और 5 बचा 25, तो 5। अब यहाँ बचा 17, 17 से और डिवाइड कर दें, तो 17 दूनी 34 और यहाँ बचा 42, तो 17 दूनी 34, यहाँ बचा 85, 17 बचे 85, 225 गुणे 100, ये आ जाएगा 22,500, तो उसका लागत मूल्य आ जाएगा 22,500, ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। दो वर्गों का क्षेत्रफल 16:9 के अनुपात में है, उनके संबंधित परिमापों का अनुपात क्या होगा, ये फाइंड करना है। तो वर्गों का क्षेत्रफल है, मान लेते हैं A1 और A2 है वर्गों का क्षेत्रफल, तो ये है 16:9। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, ये होता है भुजा का स्क्वायर। अगर मान लेते हैं पहले वर्ग का भुजा x है, तो ये x स्क्वायर हो जाएगा, और दूसरे भुजा का अगर हम मान लें y है, तो ये y स्क्वायर हो जाएगा। तो ये वैल्यू दी हुई है 16:9, दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लें, तो x अपन y की वैल्यू आ जाएगी 4/3। और परिमाप क्या होता है, क्योंकि इनके परिमाप का हमें अनुपात निकालना है,
तो परिमाप क्या हो जाएगा 4x और दूसरा क्या हो जाएगा 4y। तो इसमें 4 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दें तो 4 गुणे 4 अपॉन 4 गुणे 3, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा तो इसका परिमाप भी 4/3 हो जाएगा। ये इसका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। रवि और मोहन बाइक पर एक बिंदु से विपरीत दिशाओं में एक साथ चलना शुरू करते हैं। एक बिंदु से विपरीत दिशाओं में चल रहे हैं, एक इधर जा रहा है तो एक इधर जाएगा। रवि की गति 80 किलोमीटर प्रति घंटा है। मान लेते हैं ये रवि इस साइड जा रहा है, इसकी जो गति है 80 किलोमीटर प्रति घंटा है। और मोहन की गति, मोहन मान लेते हैं इधर जा रहा है, तो इसकी गति हो जाएगी 40 किलोमीटर प्रति घंटे। 15 मिनट के बाद उनके बीच की दूरी क्या होगी ये फाइंड करना है। तो डिस्टेंस हमें फाइंड करना है। तो डिस्टेंस होता है चाल गुणे समय। चाल क्या हो जाएगी, दोनों एक दूसरे के अपोजिट जा रहे हैं तो इनकी जो चाल होंगी वो जुड़ जाएंगी। तो 80 और 40 ये आ जाएगा 120 किलोमीटर प्रति घंटा गुणे समय। समय यहाँ पे 15 मिनट दिया हुआ है, तो ये जो किलोमीटर प्रति घंटे में दिया हुआ है तो इसके समय को भी हमें घंटे में बदलना पड़ेगा। तो 15 डिवाइडेड बाई 60। तो आप इसे सोल्व कर लें तो ये आ जाएगा, ये घंटे में है तो ये हो जाएगा 15 से इसे काटें तो आ जाएगा 4, 4 से इसे काटें तो आ जाएगा 30। तो ये 30 किलोमीटर यहाँ पे इसका आंसर आ जाएगा। डिस्टेंस आ जाएगी 30 किलोमीटर, ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। दो कोणों का योग 155 है और उनका अंतर π/2 है। बड़े कोण का मान रेडियन में क्या होगा ये फाइंड करना है। तो दो कोणों का योग यहाँ पे 155 डिग्री दिया हुआ है। मान लेते हैं θ1 और θ2 है तो θ1 प्लस θ2 155 डिग्री हो जाएगा। और इनका अंतर दिया हुआ है π/2, तो θ1 माइनस θ2 हो जाएगा पाई, पाई की वैल्यू 180 तो 90 डिग्री हो जाएगा। अब इन दोनों को सॉल्व कर लें तो बड़ा तो ये होगा क्योंकि इसमें से घट रहा है तो 90 डिग्री आ रहा है, तो θ1 की वैल्यू हमें चाहिए तो दोनों को ऐड कर लें, प्लस प्लस ये प्लस, तो ये हो जाएगा 2θ1 और θ2 से θ2 कैंसिल हो जाएगा तो ये हो जाएगा जुड़ेगा, ये आ जाएगा 245 डिग्री। तो θ1 की वैल्यू यहां से आ जाएगी 245 डिग्री डिवाइडेड बाई 2। और इसमें हमें रेडियन में फाइंड करना है, तो रेडियन में फाइंड करने के लिए पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई कर दें। तो डिग्री से ये डिग्री कैंसिल हो जाएगा और इसे सॉल्व करें, 5 से इसे काटें ये आ जाएगा 49, 5 से इसे काटें तो आ जाएगा 36। तो इसका आंसर निकालें तो 49 पाई डिवाइडेड बाई 36 दूनी 72, तो ये आ जाएगा बड़ा वाला कोण। और ये है ऑप्शन 2 में, तो ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। दो धनात्मक संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल 36 है। एलसीएम और एचसीएफ का जो गुणनफल है मल्टीप्लिकेशन ये 36 दिया हुआ है। दोनों संख्याओं का अंतर 5 है। और मान लेते हैं दोनों दो संख्याएं यहाँ पे दिया हुआ है, मान लेते हैं संख्या x और y है, तो इन दोनों का जो अंतर दिया हुआ है ये दिया हुआ है 5। तो संख्याएं ज्ञात कीजिए कि क्या होगी। दो संख्याओं का मल्टीप्लिकेशन जो होता है वो इक्वल होता है एलसीएम गुणे एचसीएफ के। तो यहाँ पर ये इसकी वैल्यू दी हुई है 36, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू रख दें तो x इंटू वाई की वैल्यू आ जाएगी 36। एक इक्वेशन ये बन गई, एक इक्वेशन ये बन गई। अगर आप इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे पहली और दूसरी को तो आपको इसमें काफी टाइम लगेगा, तो इससे अच्छा आप इसमें ऑप्शंस की हेल्प ले लें। तो ऑप्शंस की हेल्प से इन दोनों को जो भी सेटिस्फाई कर जाएगा इन दोनों इक्वेशन को वही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगर ऑप्शन 1 ले लें तो 8 गुणे 5 तो 8 पंचे 40, मल्टीप्लीकेशन यहाँ पे 36 है, पहला ऑप्शन तो इनकरेक्ट हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन चेक करें, 9 पंचे 45 ये भी ऑप्शन इनकरेक्ट हो जाएगा। 9 चौके 36 तो ये ऑप्शन करेक्ट हो सकता है। और ऑप्शन 4 देखें तो 8 चौके 32, तो मल्टीप्लीकेशन इन तीनों में ये सेटिस्फाई नहीं हुआ, केवल ऑप्शन 3 ही सेटिस्फाई कर रहा है। अगर आप इसका डिफरेंस भी लेंगे तो 9 में से 4 जाएगा, ये आ जाएगा 5। तो ऑप्शन ये जो ऑप्शन 3 होगा यही इन दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई कर देगा, तो यही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताता हूं। दो संख्याओं का एलसीएम उनके एचसीएफ का 26 गुना है। तो एलसीएम यहाँ पे दिया हुआ है एचसीएफ का 26 गुना, तो एचसीएफ में 26 का मल्टीप्लाई कर दें तो एलसीएम की वैल्यू आ जाएगी।
और क्या दिया हुआ है कि HCF और LCM, HCF और LCM का जो योग दिया हुआ है वो 729 है। तो HCF प्लस LCM ये दिया हुआ है 729 के। तो यहाँ से LCM की वैल्यू रख दें, तो ये 26 गुणे HCF है, ये हो जाएगा 26 HCF, और एक HCF पहले ही था, ये आ जाएगा HCF, ये आ जाएगा 729 के। तो 26 और 1 27, 27 HCF ये किसके इक्वल हो जाएगा? 729 के। तो 27 से इसे डिवाइड करें, ये आ जाएगा 27, 27 का स्क्वायर 729 होता है, तो ये आ जाएगा 27। तो HCF की वैल्यू यहाँ से हमें मिल गई, ये है 27। तो HCF 27 आ गया, तो LCM हो जाएगा यहाँ से 26 गुणे 27। यहाँ से अब क्या पूछा है? यदि एक संख्या 81 है तो दूसरी संख्या की वैल्यू फाइंड करनी है। तो दूसरी संख्या में फाइंड करनी है, तो मान लेते हैं ये है x, ये x है और एक संख्या 81 है, तो इन दोनों का जो मल्टीप्लीकेशन होगा, पहली संख्या और दूसरी संख्या का जो मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, ये हो जाएगा 81 गुणे x। तो ये क्या हो जाएगा? HCF और LCM का मल्टीप्लीकेशन के इक्वल हो जाएगा ये। तो HCF और LCM की वैल्यू हमें पता है, तो हम x की वैल्यू आसानी से यहाँ से निकाल सकते हैं। तो HCF हो जाएगा 27 और LCM यहाँ पे है 26 गुणे 27। तो ये इक्वल हो जाएगा 81 गुणे x के। तो यहाँ पर केवल एक अननोन है, तो आसानी से हम निकाल सकते हैं। 27 से इसे डिवाइड करें तो आ जाएगा 3, 3 से इसे डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 9। तो x की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 26 गुणे 9, 9 छके 54, 5, 9 दूनी 18, 18 5 23। तो ये आ जाएगा 234। ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित उत्पाद में इकाई अंक क्या होगा, ये फाइंड करना है। तो ये मल्टीप्लीकेशन दिया हुआ है 91, 92, 93 और ऐसे ही ये 99 तक मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो इकाई अंक हमें चाहिए यूनिट डिजिट। तो यूनिट डिजिट के लिए हमें केवल लास्ट डिजिट ही कंसीडर करना है। तो 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5, तो ऐसे ही मल्टीप्लाई होगा 99 तक, सॉरी 9 तक, क्योंकि लास्ट डिजिट 9 है, तो 9 तक इसका मल्टीप्लाई होगा। तो 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे 5 गुणे 6 गुणे 7 गुणे 8 गुणे 9, 9 तक मल्टीप्लाई होगा। अगर आप इस मल्टीप्लीकेशन में देखें, तो इस 5 का अगर मल्टीप्लीकेशन किसी भी सम नंबर में हो जाएगा, अगर ये सबसे छोटे नंबर में मल्टीप्लाई करें, 2 में मल्टीप्लाई करें, तो ये आ जाएगा 10। तो इसका जो लास्ट डिजिट आएगा वो 0 आ जाएगा। अब इसमें 0 में किसी भी नंबर का अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आएगा। तो इसका जो यूनिट डिजिट होगा ये आ जाएगा 0। तो यूनिट डिजिट में कहीं भी अगर 0 आ गया यूनिट डिजिट में और मल्टीप्लाई हो रहा है, तो वो आ जाएगा 0। तो ये ऑप्शन 3 में, तो ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। एक महिला ने साधारण ब्याज पर कुछ पैसे उधार लिए, 4 वर्षों के बाद उसने ऋणदाता को 6/5 धनराशि वापस कर दी। ब्याज दर क्या थी, ये फाइंड करना है। तो साधारण ब्याज लग रहा है, तो सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला लगा दें। ये हो जाएगा P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। सिंपल इंटरेस्ट निकालें, क्योंकि उसने दिया हुआ है धनराशि 6/5। अगर प्रिंसिपल पहले P था, तो वो लास्ट में दे रही है जो महिला, तो 6/5 P दे रही है। तो इसमें से ये P घटा लें, तो इसका आ जाएगा साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट। तो ये आ जाएगा P/5। तो सिंपल इंटरेस्ट आ गया P/5, तो यहाँ पे रख दें P/5, और यहाँ पे P पहले P था, R हमें निकालना है इंटरेस्ट रेट, टाइम 4 वर्ष दिया हुआ है, तो यहाँ पे 4 और डिवाइड करना है 100 से। अब इसे सॉल्व कर लें, P से P कैंसिल हो जाएगा और 4 से इसे काटें तो आ जाएगा 25, 5 से ये कटेगा तो आ जाएगा 5, क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो R की वैल्यू आ जाएगी 5, और ये परसेंट में होता है तो आ जाएगा परसेंट। तो 5% इसका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। दो संख्याओं का HCF 29 है, HCF यहाँ पे दिया हुआ है 29, और उनके LCM के अन्य दो गुणनखंड 13 है और 17 है। दोनों संख्याओं में से सबसे छोटी संख्या क्या होगी, ये फाइंड करना है। तो एलसीएम के दो गुणनखंड दिया हुआ है, एक 13 दिया हुआ है और एक 17 दिया हुआ है। तो संख्या निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये जो दो गुणनखंड दिए हुए हैं इसमें HCF का मल्टीप्लाई कर दें तो वो संख्या में फाइंड हो जाएगी। तो इसमें सबसे छोटी संख्या फाइंड करनी है, तो इसमें से छोटी संख्या 13 होगी, तो 13 में
एचसीएफ का मल्टीप्लाई कर दें तो जो सबसे छोटी संख्या होगी दोनों में वो हमें फाइंड हो जाएगी। तो ये आ जाएगा 13, एचसीएफ की वैल्यू 29 है तो 29, 13 नहीं है 117, 11, 13 दूनी 26, 26 और 11 37, तो 377 इसका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। टेरी हर दिन 1700 मिलीलीटर दूध का सेवन करते हैं, वह 5 सप्ताह में कितने लीटर दूध का उपभोग करेगी, ये फाइंड करना है। तो एक दिन में 1700 ml दूध कंज्यूम कर रही है, तो 5 सप्ताह में हमें फाइंड करना है। तो 5 और 1 सप्ताह में 7 दिन होता है, 7 से मल्टीप्लाई, और ये लीटर में है तो इसे 1000 से डिवाइड कर लें, तो ये आ जाएगा लीटर में। तो 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, 5 से इसे काटें तो ये आ जाएगा 2, 17 सत्ते 119 बटे 2, और ये लीटर में होगा। तो अगर ये 120 होता तो 60 आता, एक कम है तो ये आ जाएगा आधा कम, 59.5 लीटर। ये इसका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। एक घोड़ा 40 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से दौड़ रहा है और यह अपनी दूरी 3 घंटे में तय करता है। यदि उसे वह दूरी 2.5 घंटे में तय करनी हो तो उसे किस गति से चलना चाहिए, ये फाइंड करना है। तो इसमें गति पूछी गई है और नया समय यहाँ पे 2.5 घंटे दिया हुआ है, तो उसके लिए हमें पहले चाहिए दूरी। तो दूरी हम कहाँ से निकाल सकते हैं, डिस्टेंस, ये निकाल सकते हैं जो यहाँ पे पहली कंडीशन दी हुई है पहले लाइन में। तो पहले जो स्पीड थी 40 किलोमीटर थी, तो चाल गुणे समय, तो ये हो जाएगा चाल 40 किलोमीटर और समय 3 घंटे है तो 3 से मल्टीप्लाई, तो 40 या 120, 120 किलोमीटर, ये आ जाएगी डिस्टेंस। और हमें गति चाहिए, जो नई गति होगी वो चाहिए स्पीड न्यू, तो ये आ जाएगा डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस 120 किलोमीटर और टाइम है 2.5 आवर। तो इसे सॉल्व कर लें, तो ये 2.5 है, अगर हम दोनों ऊपर नीचे 4 का मल्टीप्लाई कर दें, ये घंटे में है, तो ये 10 हो जाएगा, आसानी से हम 10 से डिवाइड कर सकते हैं। तो 4 से यहाँ पे, 4 से यहाँ से मल्टीप्लाई कर दें, तो ये हो जाएगा 12 चौके 48, 480, और 2.5 गुणे 4 किया जाएगा 10, तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, तो स्पीड आ जाएगी 48 किलोमीटर प्रति घंटे। ये इसका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। एक पंचभुज के 4 कोण, ये 4 कोण दिए हुए हैं, पंचभुज के 5वें कोण का माप क्या होगा, ये फाइंड करना है। तो इन चारों कोण को हम ऐड कर लें, तो 70 और 110, 180, 180 और 135, तो 180 और 130 हो जाएगा 310, 5 15, 315, 315 और 95, तो ये हो जाएगा 410, 410। एक कोण और जुड़ेगा, मान लेते हैं ये 5वां कोण x है, ये आ जाएगा x, और 5 कोणों का योग क्या होता है पंचभुज में, ये होता है फार्मूला इसका 2n-4 इंटू 90 डिग्री, ये टोटल एंगल हो जाएगा। तो अब यहाँ पर n की वैल्यू रख दें, पंचभुज है तो n की वैल्यू यहाँ पे 5 रखनी पड़ेगी, तो ये हो जाएगा 5 दूनी 10, 10 में से 4 गया 6, और 6 गुणे 90 तो 540, 9 छके 54, 540, तो ये है 410 डिग्री प्लस x, x यहां से निकालें तो 540 में से 410 घटाएं, ये आ जाएगा 130 डिग्री। ये ऑप्शन 3 में, तो ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। 3 से 18 तक की संख्याओं के वर्गों का योग क्या होगा, ये फाइंड करना है। तो 3 से 18 तक हमें फाइंड करना है, तो इसका फार्मूला हमें पता है कि अगर 1 से लेके n तक नंबर हो और इसका स्क्वायर में नंबर हो, तो इनका एडिशन का फार्मूला होता है n+1 इंटू 2n+1 डिवाइडेड बाई 6। तो यहाँ पर 3 से नंबर है, तो इसमें हम 1 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर घटा दें, ये जो 18 तक नंबर आएंगे, ये n की जगह 18 रख देता हूं मैं, 18 तक, जहां 18 तक की नंबर आएंगे क्योंकि 18 तक चाहिए, तो इसमें अगर हम 1 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर घटा दें तो यही इसकी वैल्यू हमें फाइंड हो जाएगी। तो यहाँ पर n की वैल्यू रख दें 18, तो ये हो जाएगा 18 और n+1 हो जाएगा 19, और 18 यहाँ पे रखें तो 18 दूनी 36 और 1 37, 37 डिवाइडेड बाई 6,
और यहाँ पे हमें घटाना पड़ेगा 1 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा -1 -4। तो अब इसे सॉल्व कर लें, तो 6 से इसे काटें तो आ जाएगा 3, और 37 गुणे 3 आ जाएगा 111 गुणे 19, और ये हो जाएगा 4 1 5 -5। 19 एकम 19, 1 19 एकम 19 और 1 20, 2 19 एकम 19 और 2 21, 2109 -5, ये आ जाएगा 2104। ये इसका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। यदि cot a plus b into cot a minus b equal to 1, तो cot 2a upon 3 का मान क्या होगा, ये फाइंड करना है। तो cot a plus b, cot a minus b को हम इस साइड ले आए, ये हो जाएगा 1 अपॉन cot a minus b, और 1 अपॉन cot थीटा क्या होता है, tan थीटा, तो ये हो जाएगा tan a minus b cot, ये किसके इक्वल है, a plus b के। और हमें पता है कि कॉट और tan की वैल्यू कब इक्वल होती है, जब थीटा की वैल्यू 45 डिग्री हो दोनों के लिए। तो a प्लस बी क्या हो जाएगा, 45 डिग्री, और a माइनस बी भी होना चाहिए 45 डिग्री। ये दोनों कब हो सकते हैं 45 डिग्री, जब b की वैल्यू 0 हो। b की वैल्यू जब 0 होगी तो a 45 डिग्री हो जाएगा, और यहां भी अगर b की वैल्यू 0 होगी तो यहां से भी a 45 डिग्री होगा। तो b की वैल्यू तो आ जाएगी 0, और a की वैल्यू आ जाएगी 45 डिग्री। तो a की वैल्यू और b की वैल्यू हमें फाइंड हो गई, और इसमें हमें वैल्यू चाहिए cot 2a अपॉन 3 का। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू रख दें अब, तो cot, और ये हो जाएगा 45 डिग्री यहाँ पे रखें, तो 45 दूनी 90, 90/3 ये आ जाएगा 30। cot 30 डिग्री की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी √3, और ये है ऑप्शन 4 में, तो ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। एक साइकिल चालक को एक निश्चित दूरी तय करने में 13 घंटे लगते हैं। वह दूरी का पहला आधा भाग 7 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से और दूसरा आधा भाग 6 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तय करता है। तो दूरी ज्ञात कीजिए कि क्या होगी। तो टोटल दूरी हमें फाइंड करना है, मान लेते हैं ये है 2x। 2x क्यों कब माना गया है, क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ कि पहला आधा भाग और दूसरा आधा भाग, तो 2x मान लिए, जिससे इसे आधा करने में आसानी हो जाएगी। तो टोटल जो टाइम दिया हुआ है 13 घंटे दिया हुआ है, 13 घंटे इक्वल हो जाएगा, अगर हम ये जो स्पीड दी हुई है अलग अलग भाग की, इसको हम यहाँ से समय निकाल लें। तो पहले आधे भाग 7 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रहा है, तो 2x का आधा दिया जाएगा x, x/7, और दूसरा आधा भाग 6 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रहा है, तो x/6। यहाँ से केवल x अननोन है, तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं। तो अब इसे सॉल्व करें, तो ये हो जाएगा 13 इक्वल हो जाएगा, यहाँ से एलसीएम में 7 छंग 42, और ये हो जाएगा 6x प्लस 7x, क्या आ जाएगा 13x। तो 13 से ये 13 कैंसिल हो जाएगा, x की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 42, और इसमें हमने मान क्या रखी थी, दूरी 2x थी, दूरी निकालनी थी, और ये मानी थी 2x, यहाँ से वैल्यू रख दें, तो 42 दूनी 84, ये आ जाएगा 84 किलोमीटर। ये इसका आंसर आ जाएगा, और ये है ऑप्शन 1 में, तो ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। बार ग्राफ का क्वेश्चन है, 4 वर्षों के यहाँ पे डाटा दिया हुआ है 15 से 18 तक। कंपनी के उत्पाद लाखों में और बिक्री करोड़ में दिया हुआ है। दंड आलेख के आधार पर नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। इस वर्ष में प्रति इकाई मूल्य 250 रुपए था। इस बार ग्राफ में देखें तो ये जो ब्लू वाला है ये प्रोडक्शन दिया हुआ है, यूनिट जो दी हुई है इसकी लाख में दी हुई है, और ये दूसरे कलर में जो दिया हुआ है ये सेल्स की वैल्यू है। तो हमें क्या चाहिए, प्रति इकाई मूल्य चाहिए। प्रति इकाई मूल्य के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो सेल्स की वैल्यू है इसे डिवाइड करना पड़ेगा प्रोडक्शन यूनिट से। तो 2015 का पर यूनिट वैल्यू निकालें, 2015 का, तो ये है 150 करोड़ 10 की पावर 7, और ये दिया हुआ है प्रोडक्शन लाख में दिया हुआ है, 100 लाख में है, तो ये आ जाएगा 10 की पावर 5। तो 10 की पावर 5 से ये कटेगा तो ये आ जाएगा 100, और जीरो से ये जीरो,
तो ये आ जाएगा ये 10 से कटेगा तो 1.5 और 1.5 गुणे ये हो जाएगा 150। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 150। 2015 में पर यूनिट वैल्यू 150 नहीं आई तो ये तो इनकरेक्ट हो जाएगा। 2016 में चेक करें तो यहाँ पे वैल्यू दी हुई है 350 और इसे अगर हम 250 से डिवाइड करेंगे तो 0 से 0 और 5 से इसे डिवाइड करें तो ये आ जाएगा 7, 5 से इसे डिवाइड करें तो ये आ जाएगा 5 और 7 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 1.4 आएगा और इसमें ये 100 मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा 140। तो यहाँ भी इसकी वैल्यू इसके साथ मैच नहीं हुई 250 के साथ, तो ये भी इनकरेक्ट हो जाएगा। 2017 में चेक करें तो 400 डिवाइडेड बाई 150, तो इसे सॉल्व करें तो 0 से 0, 5 से इसे डिवाइड करें तो ये आ जाएगा 5 और ये आ जाएगा 3, तो ये भी इक्वल नहीं आएगा 250 के। 2018 में चेक करें तो ये है 500 डिवाइडेड बाई 200, 2 0 से 2 0 और 5 को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 2.5 और ये 100 से इसमें भी मल्टीप्लाई होगा क्योंकि करोड़ को डिवाइड करना है लाख से तो 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये आ जाएगा 250। तो इसमें ये डाटा मैच कर रहा है। तो 2018 में तो 2018 इसका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। इसी तरह का सेम क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें पूछा गया है यदि 2017 में वस्तुएं 2016 के समान दर बेची गई तो 2017 में बिक्री का मूल्य क्या होगा, ये फाइंड करना है। तो 2017 में वस्तुएं 2016 के समान दर पर बेची गई तो 2016 में क्या इनकी बिक्री का रेट होगा तो 350 डिवाइडेड बाई 250 हो जाएगा और इस रेट से 2017 में बेचा जा रहा है। यूनिट कितनी थी 150, 150 से मल्टीप्लाई कर दें तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा और 5 से इसे डिवाइड करें तो आ जाएगा 3, यहाँ पे 5 आ जाएगा, 5 से इसे डिवाइड करें तो आ जाएगा 70। तो यहां से इसकी वैल्यू आ जाएगी 210, 210 करोड़, 210 करोड़ आ गई और ये ऑप्शन 3 में, तो ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। एक ही पाई चार्ट का क्वेश्चन पूछा गया है, दिया गया पाई आरेख एक राज्य के बजट व्यय को 5 प्रकार के खर्चों खेती, सड़क, बिजली, डेयरी और अन्य पर दर्शाता है। पाई आरेख के आधार पर नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। यदि डेयरी और अन्य खर्च का अंतर 72 मिलियन रुपए है तो कुल बजट मिलियन में क्या होगा, ये फाइंड करना है। 1 मिलियन में होता है 1 मिलियन में होता है 10 लाख, 10 लाख रुपए होता है। तो इसमें दिया हुआ कि डेयरी और अन्य खर्च पर 72 मिलियन रुपए का अंतर है। तो डेयरी का देखें तो ये है इस कलर में, तो ये 7% है, 7% और दिया हुआ है अन्य दिया हुआ है यहाँ पर अदर्स दिया हुआ है 19%। तो 19% में 7% घटा लें तो इसकी वैल्यू दी हुई है 72 मिलियन, 72 मिलियन है। तो यहां से हम सॉल्व करें तो 19 में से 7 घटेगा तो आ जाएगा 12, 12% की वैल्यू आ जाएगी 72 मिलियन। 12 से इसे डिवाइड करें तो आ जाएगा 6, तो 1% की वैल्यू आ जाएगी 6 मिलियन। और हमें 100% भी चाहिए क्योंकि यहाँ पे कुल बजट को पूछा गया है तो 100% चाहिए, तो 100% की वैल्यू आ जाएगी 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आ जाएगा 600 मिलियन। ऑप्शन में चेक करें 600 मिलियन किसी में दिया नहीं हुआ है, ऑप्शन गलत दिया हुआ है क्योंकि ये जो अंतर दिया हुआ है 72 मिलियन दिया हुआ है तो इससे ज्यादा तो बजट होगा ही होगा, तो 72 मिलियन से ज्यादा होगा और यहाँ पे हमने निकाला है कि 600 मिलियन है तो इसका आंसर जो आएगा 600 मिलियन, ये इसका आंसर आ जाएगा। कहीं टाइपिंग में मिस्टेक हो गई है। तो इसमें आए हुए सभी क्वेश्चन मैंने आपको करा दिए हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन जरूर दबाइए जिससे जो भी वीडियो आए आपको नोटिफिकेशन जरूर मिल जाए। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक आप इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए और किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट है तो कमेंट करके जरूर पूछिएगा।